हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का लेसन त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर रहेगा। और बच्चों, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि अभी कल एनडीए 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें समझ लीजिए जितना भी हम पढ़ाए थे, जो बच्चे क्लास किए थे, आप समझ लीजिए कि मॉडल, हर क्वेश्चन का मॉडल फंस गया था। 30-40 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जैक्ट वही आ गए थे। और हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, हम कैप्टन बत्रा में पढ़ाते हैं। कैप्टन बत्रा क्लासेस ऑफलाइन कोचिंग है, वहाँ पढ़ाए थे। तो बहुत बच्चे, लगभग 170-70 बच्चे थे, उसमें पेपर दिए थे। तो उसमें से कुछ नहीं तो 40-40 बच्चों का तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मतलब रिटर्न निकल जाएगा। और कुछ बच्चे लापरवाही किए थे, क्लास वगैरह नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पर डे ही क्लास करते रहोगे, पूरी नोट्स बनाते रहोगे, तो समझ लीजिए हर एक क्वेश्चन फंस जाता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान आई थी, और ट्रिग्नोमेट्री हम जितना पढ़ाए थे सब समझ लीजिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आइए आज का दूसरा लेक्चर हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखो। हम पहले लेक्चर में आपको पढ़ा दिए थे कि त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत, परिसर व सहप्रांत, डोमेन, रेंज एंड ट्राइगो फंक्शन, इतना हम पढ़ा दिए थे। आज आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम कुछ लेकर आए हैं। कहीं पर अगर साइन थीटा इक्व टू 0 हो, तो ध्यान से देखो बेटा, साइन थीटा इक्व टू 0 हो तो 0 साइन, एक ही एंगल पर साइन अपना आंसर 0 नहीं देता है। साइन 0 वैल्यू 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डैश डैश n पाई। तो अगर कहीं पर साइन थीटा इक्व टू 0 हो, तब उस कंडीशन में यहाँ अगर साइन थीटा आपका 0 हो, तब देन यहाँ पर थीटा इक्व टू क्या होगा, n पाई होगा। वेयर, एक बार n के बारे में बोल देते हैं, जहाँ n आपका बिलोंग करता है, n क्या है, n इंटीजर्स है। वेयर n इक्व टू इंटीजर्स, n क्या है आपका, n है, n इंटीजर है, n बिलोंग करता है किसमें, i में। चलिए, अब यहाँ पर भी अगर कास थीटा 0 हो तो कास किस किस पर अपना आंसर 0 देता है, तो कास कहाँ का अपना आंसर 0 देता है, जैसे कास 90 डिग्री, 90 के बाद आपका आता है 270 डिग्री, मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, समझ पा रहे हो, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ETC। तो इसका मतलब ऑड पाई बाई 2 क्या होता है, ऑड पाई बाई 2। और ऑड को हम लोग बोलते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पर कास अपना आंसर 0 देता है, तो कहीं पर अगर कास 0 लिखा जाए, तब इस कंडीशन में देन थीटा इक्व टू क्या हो जाएगा, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। टैन के लिए भी, जो साइन के लिए भी है वही टैन के लिए भी है। टैन भी अपना n पाई पर आंसर क्या देता है, टैन का भी n पाई पर आंसर 0 आता है। और कॉट की बात करते हैं, कॉट का होता है, टैन का भी ऑड पाई बाई 2 होता है। जो कास का होता है वही टैन का होता है, नहीं, टैन n पाई। बात करते हैं कॉट के लिए, तो कॉट का आपका होता है, कॉट के लिए आपका थीटा बनता है ऑड पाई बाई 2, 2n + 1, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। इस तरीके से कॉट का हुआ। सेक का रहेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि सेक थीटा कभी भी अपना आंसर 0 देता ही नहीं है, क्योंकि सेक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, -1 से माइनस इनफाइनाइट और +1 से प्लस इनफाइनाइट। सेक कभी अपना आंसर 0 नहीं देता है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल है। तो फिर से देख लीजिए कि अगर कहीं साइन थीटा 0 है तो वहाँ थीटा n पाई होगा। कहीं पर अगर कास थीटा 0 हो तो थीटा ऑड पाई बाई 2 होगा,
ऑड पाई बाई 2 पर कॉस अपना आंसर 0 देता है। अब यहाँ n के प्लेस पे अगर 0 रखोगे तो पाई बाई 2 आएगा, 1 रखोगे 3 पाई बाई 2 आएगा, बहुत सारे एंगल्स आएंगे। फिर इसी तरीके से tan थीटा अपना आंसर कहाँ देता है 0, n पाई पर देता है। ऐसे ही cot थीटा अपना आंसर कहाँ 0 देता है, ऑड पाई बाई 2 पर। सेक और कोसेक कभी भी अपना आंसर 0 नहीं देते हैं, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नोट थे जिनको आपको बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये नोट पॉइंट में आप लोग इसको समझ लेना इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं साइन ऑफ ट्राइगो फंक्शन। आगे हम पढ़ते हैं साइन ऑफ ट्राइगो फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, साइन ऑफ ट्राइगो फंक्शन। चलिए इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट का यूज पहले करते हैं। ध्यान से देखो, त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कल है यहाँ, ठीक। वो सर्कल का सेंटर है। हम मान लेते हैं कि जो सर्कल का रेडियस है, मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस हम 1 मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं। समझाने के लिए कुछ भी हो सकता है, यूनिट रेडियस का सर्कल मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाया गया था कि अगर कभी भी इस तरीके से हो, ध्यान से देखो, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट 1 है, ध्यान से देखो, अब सुनो, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसे हम P1 बोल देते हैं और इसे हम P4 बोल देते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट है और ये क्या है, ये फोर्थ है। थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट से समझो। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट कहीं M है। आपको पढ़ाया गया था कि जब कभी भी हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं, अगर हम एंगल इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव बनता है, और अगर एंगल हम क्लॉकवाइज में करते हैं तो निगेटिव बनता है, निगेटिव एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है, अगर हम क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो निगेटिव एंगल बनता है। तो अगर ध्यान से देखो, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर अगर x बनेगा तो इसके नीचे निगेटिव x बनेगा। समझ में आया? अगर ये x बनेगा तो इसके नीचे निगेटिव x बनेगा। और हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ OM जो है वो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a, b है। मतलब ये OM आपका a है और P1M जो है वो b है। समझ में आया? और यहाँ पर OM A होगा तो PM क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ये A, -B हो जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में A B पॉजिटिव होते हैं, यहाँ A पॉजिटिव B निगेटिव होता है। अब ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल में हम सारे निकाल देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल POM में, इस ट्राइंगल की बात करती है P1OM में। तो अगर हम साइन x, इसका एंगल x है, तो साइन अगर हम बात करते हैं, साइन x की बात करते हैं, इसका एंगल x है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर P1M, हाइपोटेनियस है OP। तो इसका रेडियस जो है 1 है, 1 रेडियस का मान लिए हैं। ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। ये क्या है, इसका रेडियस यूनिट है, ये 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको OPM आपको क्या मिल जाएगा, B अपान कितना 1, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, B अपान 1, दैट इज ये B आया। फिर अगर इसी में हम बात करते हैं cos x की,
तो cos x की बात करते हैं तो cos होता है बेस OM अपान हाइपोटेनियस OP1। क्या होगा? OP1। तो इसका आपको A अपान B, A अपान 1 दैट इज A मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं tan x की, तो tan x भी क्या होता है? P1M अपान OM। तो ये भी हमको क्या मिल जाएगा? ये A अपान B मिल जाएगा। तो अगर आप पढ़े थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो यहाँ अगर साइन एक्स इतना है तो अगर हम कोसेक यक्स की बात करते हैं, अगर हम कोसेक यक्स की बात करते हैं तो यहाँ कोसेक एक्स 1 अपान बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेक एक्स की, तो सेक एक्स आपका 1 अपान ए हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम कॉट एक्स की बात करते हैं तो कॉट एक्स आपका बी अपान ए हो जाएगा। ये आपको पता चल गया होगा। इसका मतलब अगर हमारा यक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। इसको हम नोट पॉइंट में लिखना चाहेंगे। नोट पॉइंट में ये है कि नोट पॉइंट में अगर हमारा यक्स, नोट फर्स्ट में, इफ अगर यक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर यक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए अब बात करते हैं, यहीं पर ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब हम यहीं पर आगे समझा, यहां तक समझ में आ गया। हम पहले ये फर्स्ट है, ये फोर्थ, पहले फर्स्ट फोर्थ का कर रहे हैं, बाकी सबका डायरेक्ट अभी लिख देते हैं। चलिए अब इसी में बात करते हैं आगे। देखो फिर से समझो, ये था आपका सर्कल, ये सर्कल था। ये P1 इस तरीके से, P2, ये x है तो ये आपका निगेटिव x है। ये कोऑर्डिनेट था a कामा b, तो ये क्या होगा? ये a कामा माइनस b होगा। ठीक, इस तरीके से आप समझिए, ध्यान से देखो। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। फोर्थ में ध्यान से देखो, अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल P2OM, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अब इसमें एंगल हो गया साइन माइनस एक्स। ये क्या होता है? हाइट अपान, यहाँ हाइट है, ये हाइट हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MP2 अपान हाइपोटेनियस हमारा OP2, ये तो यूनिट है, ये यूनिट है OP2। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू माइनस बी है। क्या है? माइनस बी अपान 1 है। ध्यान से देखना, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? साइन निगेटिव एक्स इक्वल टू माइनस बी मिला। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, यहाँ देखो, यहाँ बी की वैल्यू किसके बराबर है? b की वैल्यू किसके बराबर है? साइन एक्स। देखो b की वैल्यू किसके बराबर है? साइन एक्स की वैल्यू b के बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर जहाँ पर हम ये करते हैं, सुनो, अब यहाँ पर
साइन एक्स की वैल्यू बी के बराबर है, तो जहाँ बी है वहाँ पर हम लिख देते हैं साइन एक्स। तो यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो गया। फार्मूला क्या है कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ से एक फार्मूला मिल गया, साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स। ऐसे ही हम दूसरे की बात करते हैं कॉस में। ऐसे अगर हम कॉस की बात करते हैं एंड अगर हम देखते हैं कॉस माइनस एक्स इक्वस टू क्या होता है, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, OM, और हाइपोटेनियस OP1 AOP2 है। इसकी वैल्यू है A और इसकी वैल्यू 1, दैट इज A आया। और वहाँ से ध्यान से देखो, एक इसके इक्वल है, cos x के इक्वल है, तो A के प्लेस पे cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x हो गया। तो ये भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सब एक प्रकार की क्या है, ये सब एक प्रकार के प्रॉपर्टी हैं। चलिए, तो cos माइनस एक्स बराबर क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर हम लोग नोट पॉइंट में सब चीज को लिख देते हैं, एक नोट पॉइंट बना देते हैं। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, नोट पॉइंट में जैसे नोट पॉइंट आपको ये समझना था कि अगर कहीं पर साइन के अंदर माइनस एक्स है तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जो आपको बताया गया। ऐसे ही अगर कास के अंदर माइनस एक्स है तो ये प्लस कास एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर टैन के अंदर कोई चीज़ माइनस में है तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस टैन एक्स बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अगर कॉट के अंदर माइनस में है ना, तो ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से अगर हमारा सेक के अंदर माइनस एक्स है तो ये पॉजिटिव सेक एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोसेक के अंदर माइनस एक्स है तो ये कोसेक यक्स हो जाएगा। ये थोड़ा थ्योरी है, आप लोग ध्यान से समझ लेना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार अभी हम केवल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो गया और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। चलो अब हम इकट्ठा सबको बता देते हैं। चलिए आगे हम एक ही पेज पे सब कंप्लीट कर देते हैं कैसे क्या होता है। जैसे ये आपके पास वो सर्कल है और इस तरीके से लाइन, यहाँ पर भी लाइन, ठीक, और यहाँ पर ये O है। यहाँ पर हम बोल देते हैं P1, इसको हम बोल देते हैं P2, P1 P2, और यहाँ पर P3, और यहाँ पर हम P4 बोल देते हैं। ये है आपका इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, A कॉमा B। तो यहाँ क्या होगा, माइनस A कॉमा B होगा। A निगेटिव होगा और B कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव A निगेटिव B, और यहाँ पर क्या होगा, A निगेटिव B होगा। और यहाँ पर मेन यक्स है। मेन क्या है, यक्स। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये आपका सेकंड है, ये सेकंड है, इसको बोल देते हैं ये थर्ड है, और इसको बोल देते हैं ये आपका फोर्थ है। तो ध्यान से आप लोग देखो, ये है, हम इसको मान लेते हैं एम 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 एन, इसे n मान लेते हैं और इसे mn मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ध्यान से देखो, हमारा बेस और ये क्या नाम है, हाइट। बेस और सबका रेडियस जो है ना, सबका रेडियस 1 1 है। रेडियस का मतलब हाइपोटेनियस सबका 1 है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बेस और हाइट दोनों पॉजिटिव हैं।
और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव है ही। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज आप निकालोगे तो वो ऑल पॉजिटिव होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अब एक चीज देखो, सेकंड में आपका देखो बेस निगेटिव हो गया। अगर बेस ए आपका निगेटिव हो गया तो जिसमें जिसमें बेस आता है वो निगेटिव आंसर देगा। बेस किस में आता है? टैन में, कॉट में, सेक में और कॉस में। साइन और कोसेक में नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? अगर बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। फिर बात करते हैं तीसरे में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है? कॉट पॉजिटिव होता है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब इसी में फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, चौथे। चौथे में फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका बेस और हाइट और हाइपोटेनियस तीनों पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये ऑल पॉजिटिव माना जाता है। फिर इसमें देखो बेस निगेटिव होता है, तो जिसमें जिसमें बेस आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। इसमें देखो बेस और हाइट दोनों निगेटिव होते हैं, तो बेस और हाइट जिसमें जिसमें आएगा, जिसमें जिसमें बेस और हाइट आएगा वो निगेटिव माना जाएगा। देखो बेस और हाइट किस में आ रहा है? जब बेस और हाइट दोनों निगेटिव है तो बेस और हाइट जिसमें आ जाएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो टैन और कॉट इसमें कैसे होते हैं? टैन और कॉट कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? इसमें बेस जो हाइट है वो निगेटिव हो गया। अब जिसमें हाइट आता है, देखो टैन में हाइट आता है, साइन में हाइट आता है, कॉट में हाइट आता है, कोसेक में आता है, लेकिन कॉस और सेक में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये हो गया। एक, अब इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। देखो एक बार इसको फिर से आप लोग समझ लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। चलिए आगे हम इकट्ठा कर देते हैं सबको। फिर से देखो, इकट्ठा देख लीजिए। देखो इसमें क्या होता है? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ठीक। और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है बेटा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें ए रहता है, यस रहता है, टी रहता है और सी रहता है। ठीक है ना? ए यस टी सी, इसका मतलब ऑल। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ऑल से, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या हुआ? कि ऑल पॉजिटिव हुआ। ठीक। यस का मतलब क्या हुआ? यस का मतलब साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और रेसिप्रोकल कोसेक। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब हुआ टैन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, टैन एंड कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और सी का मतलब क्या हुआ? कॉस
एंड उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया? तो अगर हमारा एंगल जो x है, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए। अगर हमारा एंगल x फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो ऑल पॉजिटिव होंगे। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। थर्ड में कौन रहता है? टैन और कॉट। और फोर्थ में कौन रहता है? कॉस और सेक। समझ में आया? चलिए अब आगे इन पर क्वेश्चन कैसे आता है हम क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट बेटा उसमें लिखा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। cos x की वैल्यू हमको दी गई है। cos x की वैल्यू है -1/2। फिर लिखा गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है इसीलिए ये दिया गया है -1/2। देन फाइंड द ऑल अदर ट्राइगो फंक्शन। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्लास 11th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे 11th के पर्पज से। हमको cos x की वैल्यू दी गई है -1/2 दिया है, और माइनस होने का कारण क्या है? क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कैसे लाइज कर रहा है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में है। ये किस में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए निगेटिव आ गया। तो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले कास के लिए क्या जानते हैं? ध्यान से देखो बेटा, कास के लिए हम जानते हैं क्या होता है कास, और ये हमारा यक्स है, यहाँ यक्स लिख देते हैं। कास आपका होता है बेस, तो बेस कितना है? 1 ना, और हाइपोटेनियस कितना है? बेस है आपका -1 और हाइपोटेनियस कितना है? सॉरी, बेस ये आपका 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? √3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में? अभी हम इसको 1 मिनट के लिए पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं, बाद में हमारा x थर्ड क्वाड्रेंट में है। चलो, तो कास ये हो गया। अब ध्यान से देखो, थर्ड में केवल कौन कौन पॉजिटिव होता है? केवल tan और cot पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएगा। तो sin x की वैल्यू क्या होगी? अब sin x की वैल्यू क्या होती है? sin x होता है हाइपोटेनियस अपान, मतलब हाइट अपान हाइपोटेनियस, तो √3/2 हम निगेटिव लिख देंगे। फिर यहाँ पर कोसेक x क्या होता है? कोसेक x इसका रेसिप्रोकल -2/√3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये निगेटिव लिखने का कारण बोल देते हैं, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 2 होता है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए निगेटिव लिया गया। ऐसे ही मान लेते हैं कि अगर कास हमको कास x की वैल्यू तो -1/2 दिया है, तो सेक x क्या होगा? इसका -2 हो जाएगा। माइनस लेने के कारण, चूंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये x किस में है? थर्ड में है, इसीलिए निगेटिव लिया गया। इसी तरीके से अगर हम tan की बात करते हैं, tan x और उसका रेसिप्रोकल cot x, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो √3/1 और इसका 1/√3, 1/√3। पॉजिटिव हम लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हमारा x जो है वो लाइज इन, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए लिया गया। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो एनडीए के पर्पस से आप लगाओगे, अगर एनडीए में आएगा तो ये शॉर्टकट है। मान लिया जाए, फिर से देखो, कास दिया गया था, हम कास होता क्या है? बेस। अभी हम निगेटिव भले दिया गया, हम पॉजिटिव लेके अब सब निकाल देते हैं, तीनों हाइट। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास हाइट है, हाइपोटेनियस है, बेस है, अब हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। बस 2 को हम पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको निगेटिव रख देंगे। ठीक, चलिए, अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन को आपको उसमें लगाना हो, क्या नाम है, एनडीए में अगर आपको लगाना है, मतलब उसमें क्या नाम है, 11th में, फॉर 11th ना, 11th के लिए कैसे आपको इसको सॉल्व करना है? तो 11th के लिए ध्यान से देखो, हमको cos x की वैल्यू दी गई है -1/2, और माइनस लेने, चूंकि x लाइज इन किस में? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x किस में है?
थर्ड कोऑर्डिनेट में, इसलिए नहीं। तो अगर cos है तो देन उस कंडीशन में sec x क्या होगा, तो sec x हमारा बेटा -2 हो जाएगा। ठीक, अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगाएंगे साइन और cos वाला, वहां से हमको साइन मिल जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है 1, ये फार्मूला है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। अब साइन स्क्वायर x हमको पता नहीं है, लेकिन cos x की वैल्यू है -1/2 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से हमको मिलता है साइन स्क्वायर x प्लस 1/4 इक्वस टू 1। तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर x की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 1/4। जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर x की वैल्यू 3/4 हो गया। सॉल्व करोगे 4 × 4 में से, अब स्क्वायर हटाओगे तो 2 साइन आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। हम कौन सा लेंगे, निगेटिव लेंगे, चूंकि ये किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव आता है, तो यहाँ से साइन x की वैल्यू हम निगेटिव √3/2 लेंगे। अगर साइन x इतना हो जाएगा तो देन हमारा जो कोसेक x होगा उसका रेसिप्रोकल -2/√3 हो जाएगा। और निगेटिव लेने का बोलेंगे, सिंस x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, x लाइज इन किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, इसीलिए ऐसा लिखा गया। चलिए अब ध्यान से देखो, तो ये 2 हमको मिल गया। अब जरूरत है हमको किसकी, अब जरूरत है tan और cot की। तो फिर हम आगे फार्मूला लगा देते हैं, देखो फिर हम फार्मूला लगा देते हैं। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वस टू 1। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू है -2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इक्वस टू 1। तो ये आपको मिलता है 4 - 1 बराबर यहाँ से tan स्क्वायर x। तो यहाँ से हमको tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। स्क्वायर हटाओगे 2 साइन आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, हम पॉजिटिव वाला लेंगे। तो हमारे पास tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव के साथ √3 आ जाएगा। अगर tan x इतना आ जाएगा तो देन हमारा cot x इसका रेसिप्रोकल होता है, हम जानते ही हैं। और इसका कारण बोलेंगे, चूंकि x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, इसीलिए पॉजिटिव लिया गया। समझ में आया बेटा। तो ये क्वेश्चन इसको 11th के हिसाब से कैसे लगाना था, पहले cos x दिया था -1/2, तो sec x -2 होगा। फिर यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से हमको साइन की वैल्यू मिल जाएगी, उसका रेसिप्रोकल करेंगे कोसेक। फिर हम अगला फार्मूला लगाएंगे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x से हमको tan x और cot x मिल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को एनडीए में आपको लगाना है तो ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये एनडीए 2019 फर्स्ट में आया है, लिखा नहीं गया है लेकिन हम लिख दे रहे हैं। ये आपका ये क्वेश्चन था एनडीए 2019 फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान से देखो, इसको बस केवल देखकर ही सॉल्व कर देना है। लिखा गया है, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा गया है, इसमें साइन थीटा दिया है -1/2 एंड tan थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, tan थीटा की वैल्यू दी गई है 1/√3। तो पूछा गया है थीटा किस कोऑर्डिनेट में, देन विच कोऑर्डिनेट डज थीटा लाई, थीटा किस कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखो, साइन निगेटिव है, tan पॉजिटिव है, तो बताओ साइन निगेटिव tan पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, साइन निगेटिव tan पॉजिटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थीटा लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तीसरे कोऑर्डिनेट में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखो, ये एनडीए 2019 के सेकंड में आया था। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 सेकंड, वही साइन कन्वेंशन का ही पूरा पार्ट है। देखो कैसे सॉल्व करते हो, क्वेश्चन दिया है कोसेक थीटा बराबर 29/21। फिर कह रहा देखो यहाँ पर ये लिख दिया गया है थीटा
जीरो से बड़ा है 90 से कम है। अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ ध्यान से देखो, जीरो से बड़ा 90 से कम, देखो ये आपका ये जो एंगल है ये जीरो से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, कम है। तो जीरो से बड़ा 90 से कम आपका कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, जीरो से बड़ा 90 से कम आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। हमको पता चल गया कि थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो सोल्यूशन में ध्यान से देखो, कोसेक थीटा इक्वल टू, हाँ तो फिर कोसेक थीटा, फिर कह रहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 सेक थीटा प्लस tan थीटा। 4 सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा है आपका 29/21 और यहाँ पर बोला गया है थीटा जो है बेटा, थीटा जो है 0 से 90 के मध्य में है। इसका मतलब थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अब इसका मतलब अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो चाहे जो वैल्यू हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अब ध्यान से देखो, कोसेक थीटा हम लोग पढ़ते थे, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो ये 29 हो गया और ये आपका 21 हो गया। बेस नहीं पता है तो हम इसका बेस निकाल देते हैं पहले। तो बेस में क्या होता है, रूट में 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर करो 81 के 1 कैरी हुआ कितना 8, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 8 44 के 4 कैरी हुआ 4 और 2 दूना 4, 4 8, 841 और ये आपका हो गया 21 का वर्ग लगभग 4, 1 का वर्ग 1, 2 दूना 4, 441 होता है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो b इक्वल टू यहाँ पर 0 0 4 आ जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा, तो ये आपका 20 आ जाएगा। बेस आपको 20 मिल गया। अब यहाँ पर आपका थीटा है, अगर बेस 20 हो गया तो हमको सेक थीटा कितना मिल जाएगा, सेक थीटा आपका को क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस 29/20 हो जाएगा। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 21/20 हो जाएगा। सेक और tan मिला। अब हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, इसमें पूछा गया था कि 4 सेक थीटा, क्वेश्चन था 4 सेक थीटा प्लस 4 tan थीटा की वैल्यू क्या है। तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा की वैल्यू क्या है 29/20 और ये आपका 21/20। 29 में 20 ऐड करोगे 21 तो शायद आपका 0 और 2 2 4 1 5, 50/20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 5 चौक 20/2, आंसर कितना आ जाएगा 10। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा 10, ऑप्शन बी सही है। समझ में आप लोगों को आया। ये एनडीए 2019 सेकंड में क्वेश्चन आया था। चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क देते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि आप इसे सॉल्व किए हो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगो फंक्शन। अदर 5 ट्राइगो फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक ईच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिया। पहला दिया गया है कि cot x इक्वल टू 15/5 है, ठीक। फिर कह रहा कि यक्स जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो ये पॉजिटिव है। तो cot x दिया गया है तो बाकी 5 आपको निकालने हैं, आप लोग सॉल्व करना। दूसरा ये 4 क्वेश्चन है। दूसरा है cos x इक्वल टू -1/2, इसका तो ये तो अभी सॉल्व करवा दिए थे, ये तो सॉल्व हो चुका है, ये तो सॉल्व अभी करवा दिए थे cos x वाला। tan x की वैल्यू दी गई है 3/4, ये थर्ड में है, निकालना है। sin x ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करना, ये होमवर्क है और आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखा गया है sin x बराबर, ठीक, sin x बराबर लिखा गया है 12/13 एंड x लाइज इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में इसलिए पॉजिटिव दिया ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x प्लस tan x। देखो sec x प्लस tan x की वैल्यू पूछी गई है, कैसे करोगे बेटा। sin x की वैल्यू हमको दी गई है 12/13। पहले तो ये आप लोग बताओ कि x हमारा सेकंड में है,
अगर यक्स आपका सेकंड में है तो सेक एक्स और टेन एक्स का आंसर हम निगेटिव रखेंगे, चूंकि हमारा यक्स लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट, यक्स लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। अब इसको ट्रायंगल बना देते हैं, तो ये हाइपोटेनियस 13, ये 12, तो ये आपका 5 हो जाएगा, और यही आपका यक्स एंगल है, ये सेकंड में। तो अगर आपका, आप ध्यान से देखो, ये अब ये सारी साइड मिल चुकी हैं। अब हम लोग निकालते हैं सेक एक्स, और इसकी वैल्यू हम निगेटिव रखेंगे, चूंकि सेकंड की बात है तो सेक एक्स निगेटिव होगा। तो सेक हमारा क्या होता है, सेक एक्स होता है हाइपोटेनियस अपान कितना, बेस। तो हाइपोटेनियस 13 और बेस 5 हम निगेटिव ले लेंगे, चूंकि सेकंड की बात है। एंड हमारा टेन एक्स भी क्या हो जाएगा, टेन एक्स आपका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस आपका 5, लेकिन निगेटिव ले लेंगे, और उस निगेटिव का कारण बोलेंगे चूंकि यक्स लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट, यक्स लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट, यक्स सेकंड कोऑर्डिनेट मिला है। अब हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, हमसे पूछा गया है, नाउ पूछा गया है सेक एक्स, हमसे क्या पूछा गया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो सेक एक्स क्या है, तो सेक एक्स क्या है, -13 अपान 5 प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या है, -12 अपान 5। तो 13 में माइनस, डिनोमिनेटर सेम है, -13 -12 जब ऐड करोगे तो माइनस आपका 25 अपान 5 होके कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, -5। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप सॉल्व करना, और इसको भी आप ले लीजिए, ठीक है। ये एनडीए 2019 सेकंड में आया था, ये एनडीए 2019 फर्स्ट में आया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। अगर एक्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो वहां पर कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होगा, साइन tan cot बाकी सब निगेटिव होंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। फाइंड, हमसे फाइंड करवा रहा साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स निकालना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो। हमको दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या दिया है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 0 है। आप दिमाग लगाओ, कॉस को उधर भेज देते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होगा, और ये पॉजिटिव हो तो निगेटिव। कभी भी जब साइन इक्वल टू कॉस हो या साइन इक्वल टू माइनस कॉस हो तो इस स्थिति में हमेशा कॉस एक्स से डिवाइड किया करो। अब हम कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और कॉस एक्स से डिवाइड करने पर वहाँ -1 मिला, साइन बटे कॉस ये आपका टेन एक्स मिला, -1 मिला। माइनस में इसलिए मिला चूंकि आपका एक्स जो है वो किस में लाइज करता है, एक्स लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ में टेन तो निगेटिव होता ही होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट, एक्स लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब हमको tan x मिल गया, हमको जरूरत tan x की नहीं है, sin x cos x की जरूरत। अब tan के नीचे समझने के लिए बटे का आप एज्यूम कर सकते हो। अब आप समझिए, ये आपका 1 है, ये 1 है, तो ये आपका क्या होगा, √2 होगा, और यहाँ पर x है। समझ में आया बच्चों, यहाँ पर x है और x आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो फोर्थ में हम साइन को निगेटिव लेंगे और कॉस को पॉजिटिव लेंगे। नाउ अब हम लिखते हैं साइन x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस √2 है, और हम माइनस ले लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, चूंकि x फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। एंड अब हमारे पास cos x है, cos x है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस है 1, हाइपोटेनियस है √2, और यहाँ पर निगेटिव नहीं लेंगे। क्यों निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि x फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos अपना आंसर किस में देता है, पॉजिटिव देता है। समझ में आए बच्चों? तो आज की क्लास में हम केवल इतना आपको पढ़ाए हैं, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं।
आज की क्लास में सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इस तरीके से नोट पॉइंट में ये क्या होता है, तो आप जान चुके हो। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह ना, साइन ऑफ ट्राइगो फंक्शन त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के लिए बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो हर एक चीज अपना आंसर पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो साइन माइनस मतलब साइन माइनस एक्स बराबर, देखो ये एक्स पॉजिटिव है, ये एंगल ये एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो देखो साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन, लेकिन कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता, तो यहां से एक प्रॉपर्टी बन चुकी है। ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। इसको आपको याद रखना है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। यहाँ पर भूल गए हैं, माइनस कोसेक थीटा होगा। ठीक है, चलिए केवल दो पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, ये दोनों केवल क्या होते हैं, ये दोनों केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। फिर इस तरीके से बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टेन में टेन मतलब थर्ड में टेन कॉट, और बाकी फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, फिर इस पर हम इसमें बताया गया कि ASTC ऐसे भी याद कर सकते हो, ASTC ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन कोसेक, T का मतलब टेन कॉट, C का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई, 11th में कैसे सॉल्व करना था, और इस तरीके से इंडिया में दो क्वेश्चन, अभी इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और कराएंगे। चलिए अब आज का अगला हमारा टॉपिक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी आज का मेरा और टॉपिक है न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलन, ट्राइगो फंक्शन फॉर एक्यूट एंगल। इसको देखो क्या होता है, इसमें बच्चों हम एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल को आपको याद रखना है। उसी टेबल के हेल्प से हम कोई भी एंगल, जैसे इस टेबल में हमको क्या करना है, 90 डिग्री तक का एंगल हम याद करेंगे, फेमस एंगल। फिर 90 के बाद जैसे साइन 900 की वैल्यू क्या होती है, साइन 11 पाई बाई 6 क्या होता है, साइन 73 पाई बाई 3 क्या होता है, कोसेक 73 पाई बाई 3 क्या होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 90 तक की वैल्यू को आपको याद करना है, इसके बाद की कोई भी वैल्यू कैसे निकालना है उसकी क्लास मतलब उसको हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल में आपको 90 तक की वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टेबल में सबसे पहले आप लोग भी इसको पेयर कॉपी में अपने बनाना जरूर। चलिए यहां पर होगा ट्राइगो फंक्शन, ट्राइगो फंक्शन यहां पर क्या होंगे, ट्राइगो फंक्शन। अब यहां पर आपका 0 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, रेडियन में इसको बोलते हैं पाई बाई क्या 6, 45 डिग्री, रेडियन में इसको पाई बाई 4 बोलते हैं, पाई बाई 4 बोलते हैं।
60 डिग्री रेडियन में इसको π/3 बोलते हैं। 90 डिग्री रेडियन में इसको क्या बोलते हैं? π/2 बोलते हैं। यहाँ पर पहले हम sin x की बात करते हैं, फिर cos x है, फिर tan x है, फिर cot x है, फिर आपका sec x है और लास्ट में cosec x है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, साइन 91 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो। फिर उसके बाद cos 0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर दोनों सेम होते हैं, 1/√2 और इसका होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है 0। फिर tan 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पर 1 होता है, यहाँ √3 और यहाँ पर आपका इनफाइनाइट होता है। cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू √3, इसका 1, इसका यहाँ से 1/√3 और इसकी वैल्यू 0 होती है। sec 0 की वैल्यू 1 होती है और ये रेसिप्रोकल होता है cos का, इसका √2 होता है और इसका 2 और इसका इनफाइनाइट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 की वैल्यू इनफाइनाइट और यहाँ पर 2 होता है और √2 होता है और यहाँ पर 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3 होता है और इधर आपका 1 होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके, आपके किताबों में भी ये लिखा हुआ मिलेगा। 90 तक की वैल्यू को आपको याद रखना है। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 0, cot 0 इन्फिनिटिव, sec 0 1, cosec 0 इन्फिनिटिव। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 √3, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2। साइन 45 cos 45 1/√2 1/√2 होता है, tan 45 cot 45 1/1 होता है। फिर उसके बाद आगे आपका सेक और कोसेक 45 की वैल्यू √2 होता है। साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cot 60 1/√3। फिर उसके बाद आपके पास सेक 62 कोसेक 60 2/√3, tan 90 साइन 91 cos 90 की वैल्यू 0, tan 90 इनफाइनाइट, cot 90 की वैल्यू 0, कोसेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट और साइन 90 की वैल्यू कोसेक 90 की वैल्यू 1 और सेक 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ओके बच्चों, तो कुल मिला के ये सारे एंगल निकाल दिए गए हैं। न्यून कोणों के लिए ये ट्राइगो फंक्शन अभी बताया गया। फिर अगली क्लास में अगर आपको ये 90 तक के एंगल याद रहेंगे तो कुछ फार्मूले की सहायता से, कल कुछ फार्मूले हम बताएंगे, उसकी सहायता से कोई भी एंगल होगा तो उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, तो आज एक बार जितना पढ़ाया गया हम रिवाइज कर दे रहे हैं, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाए थे कि कहीं पर अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो वहां थीटा की जो जनरल वैल्यू होगी n पाई पर साइन अपना आंसर 0 देता है जहां n इंटीजर्स है। फिर cos 0 के लिए ऑड π/2 होता है, दैट इज 2n + 1 × π/2 होता है। tan के लिए भी n पाई होगा, cot के लिए भी होता है ऑड π/2। सेक और कोसेक कभी भी अपना आंसर 0 नहीं देते, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, सेक की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम। सेक की ऋणात्मक मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -∞। सेक की ऋणात्मक मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। चलो इसको आगे डिटेल कर दे। फिर उसके बाद आपको बताया गया त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। ठीक, चिन्ह में थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, ध्यान से देखिएगा। तो आज जो भी आपको पढ़ाए गए और कुछ क्वेश्चन भी आपको इसमें आज बताए गए, कल की क्लास में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनडीए के लिए लेकर आएंगे और फिर कल की क्लास में यहाँ तक आज का हमारा दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। जो बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे थे वो पहला जरूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल हम मिलते हैं त्रिकोणमिति के तीसरे लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।